हेलो गाइस, कैसे हो? मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल। और आज फिर मिल रहे हैं हम नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर अपने को जो है ये जो वीडियो है इसमें अपने को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है और किसी पॉइंट की वजह से जो है या पॉइंट चार्ज की वजह से जो है अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स विद्युत विभव। What is electric potential? Electric potential is defined this diagram. Okay? हमने ये डायग्राम लिया। सपोज हमने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है, यानी कि सिंगल चार्ज है। अब इस सिंगल चार्ज से यहाँ से जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कौन सी डिस्टेंस पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करा है Q नॉट। वास्तव में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से ही होता है। कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक्चुअली पोटेंशियल नहीं होता है, लेकिन चूंकि पोटेंशियल की टर्म हमारी बुक में दी गई है तो उसको समझाने के लिए एक टेस्ट चार्ज को लेकर इसको समझाया गया। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा चार्ज होता है जो कि हमने पहले टॉपिक में भी देखा था कि ये इस मेन चार्ज के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव को अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये प्लस क्यू चार्ज है तो ऑब्वियसली इसके अराउंड जो है चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को वहाँ उसके अंदर ले जाना चाह रहे हैं। तो वास्तव में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वर्क डन होता है। कैसे? फार्मूले से डिफाइन करते हैं अपन। पोटेंशियल को V से इंडिकेट करते हैं तो V इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। इट मीन्स अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं एक प्रकार का यूनिट चार्ज मान लेता हूँ तो वास्तव में इस टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज को इस इन्फिनिट पॉइंट से उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हमको डिफाइन करना है तो इस टेस्ट चार्ज को हमको यहाँ से चला के कहाँ ले जाना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। सपोज वो पॉइंट यहाँ पे P है, हमको इस P पॉइंट पे ले जाना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने V से इंडिकेट करा है, पाँव में P लगा दिया, मतलब इस P पॉइंट पर हमने इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करा है। तो ये होगा वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो ऐसा यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, वो इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। व्हाट इज वोल्ट? तो वोल्ट का मतलब होता है जूल डिवाइडेड बाय कूलम, या जूल पर कूलम भी इसको आप कह सकते हो, जूल और कूलम, क्योंकि वर्क का जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है। अब यहाँ पे आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर सकते हो। मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो द नेट वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू इनसाइड इलेक्ट्रिक पॉइंट एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, वही इसका विद्युत विभव कहलाता है। क्योंकि ये इसको हम यूनिट मान के चल रहे हैं तो एक प्रकार से अगर इसको हम यूनिट मान के चलेंगे, अब यहाँ से जो है अगर हम इसको इन्फिनिट से नहीं ले जाते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करते हैं तो फिर वो कौन सी टर्म होगी? तो वो टर्म कहलाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। इसको भी V से इंडिकेट करते हैं, सेम फार्मूला होता है दोनों का, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं द नेट वर्क डन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, वही वर्क जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, और उसको भी हम V से ले। अब सपोज मान लो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो इस A पॉइंट से B पॉइंट तक जो है टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB, यानी कि आप VA से लगाकर VB तक जो आपने वर्क डन करना पड़ा वही दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दूसरे टर्म में हम यूँ बता सकते हैं द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनस या बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर दैट? ओके, तो ये तो छोटी छोटी डेफिनेशन थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द नेट वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू इनसाइड इलेक्ट्रिक field is known as electric potential, and potential difference is defined as the net work done bringing test charge from one point to another is called potential difference। दोनों की यूनिट सेम है, दोनों को वोल्ट में मेजर करते हैं। अब इनकी डायमेंशन फार्मूला भी हम बता सकते हैं, इनका डायमेंशन क्या होता है। तो आपको पता है कि हमको इसका V का डायमेंशन फार्मूला बताना है, तो आपको पता है V का फार्मूला वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज होता है, और वर्क का जो डायमेंशन होता है वो हमको मालूम है ml स्क्वायर टी की पावर -2 होता है, और चार्ज का जो है AT होता है। ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, आप चाहो तो पिछले लेक्चर को देख के इस चीज़ को समझ सकते हो। V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m और l स्क्वायर टी की पावर -3 हो जाएगी, दो पहले से ऊपर एक नीचे से जाएगी -3 हो जाएगी, और एक की पावर -1। ओके, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का। क्लियर? ये छोटी छोटी दो डेफिनेशन थी। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है कि अगर हमारे पास कोई एक सिंगल चार्ज है तो उसकी वजह से अगर हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए डेरिवेशन पूछा जाता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए वन पॉइंट चार्ज, यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। ओके, करते हैं उसको। अब कर देता हूं मैं इनको। डायग्राम हमारा यही काम देगा, डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन राइट कर देता हूं। क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए वन पॉइंट चार्ज। इट मीन्स एक बिंदु आवेश के कारण हमको विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, डेरिवेशन करना है। ओके, अब आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। इट मीन्स अगर हमको पोटेंशियल के बारे में अगर सोचना भी है तो पहले हमको वर्क के बारे में सोचना पड़ेगा। अब वर्क का फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स आपको वर्क फाइंड आउट करने के लिए चाहिए फोर्स। ओके, तो कुल मिला के फोर्स के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हमने कूलाम फोर्स पढ़ा था, यहाँ पे कूलाम फोर्स अप्लाई होगा तो हमारा जो फार्मूला शुरू होगा या डेरिवेशन जो शुरू होगा वो फोर्स से ही शुरू होगा। तो हम लिख सकते हैं द फोर्स। अब यहाँ देखिए डायग्राम को एक बार वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। यही वाला डायग्राम हमारे पास काम देगा कि ये जो प्लस चार्ज है, मान लो यहाँ से इस P पॉइंट की डिस्टेंस R है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और इस +Q चार्ज से जो है x डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट A है जिस पर जो है हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 को पहले कंसिडर करा है, इसको पहले इन्फिनिट पे कंसिडर करेंगे, फिर यहाँ से उठा के A पॉइंट पे लाएंगे और फिर A पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे। इस तरह से हम वर्क को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। ओके, पहले भी हमने देखा था कि अगर किसी भी चीज़ को सोल्व आउट करना है तो हम पहले क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर या तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देते हैं या उसका समेशन कर देते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज जो हमने A पॉइंट पर रखा हुआ है, पहले इसको हम A पॉइंट से उठाकर B पॉइंट तक ले जाएंगे तो हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। मान लो वो हमको जो है dW वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा? dW। और उस dW में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक A और B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं dx।
ओके, तो सबसे पहले कूलाम फोर्स लगा देते हैं। कूलाम फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट पर कूलाम फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि कूलाम ए पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कंसीडर करा है और यहाँ पे जो है चाहो तो इसका सेंटर ओ कंसीडर कर लो, ओ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो जब दो चार्ज किसी न किसी डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो कूलाम फोर्स लगता है। तो कूलाम फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि r का स्क्वायर लगा देते हैं। आर स्क्वायर नहीं, प्लस क्यू चार्ज से ए पॉइंट का जो सेपरेशन है वो कितना है? x है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर, x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम लिखेंगे नाउ स्मॉल वर्क डन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। यानी कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज Q नॉट है हम उसको A से उठा के कहाँ तक ले जाएंगे? B तक ले जाएंगे। तो उसके लिए जो हमको वर्क करना पड़ा वो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। सपोज वो जो वर्क है वो dW है, तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे dx है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए हमको साइन भी यूज करना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस और डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो राइट टू लेफ्ट है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसी कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा, और हमको मालूम है कि जो कोस 180 डिग्री होता है वो -1 होता है। ओके, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। देन फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू पुट अप कर देते हैं बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट इन सेकेंड। ओके, सेकेंड में पुट करेंगे हमारे पास आएगा dW इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस में क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ओके, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। सो टोटल वर्क डन bringing टेस्ट चार्ज from infinite to 8 point P। ओके, थोड़ा सा ध्यान दें। हमने लिखा dW इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। जो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा बना उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ओके, और जो टोटल वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो उसके लिए मैंने लाइन लिख दी है, देन टोटल वर्क डन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू 8 पॉइंट P। ओके, तो अब लिमिट में इसको शो कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड को। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 0 से W dW, यानी कि वर्क जो है वो कितना करना है? तो मिनिमम वर्क 0, मैक्सिमम W इज इक्वल टू, इधर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिट से कहाँ तक लाना है? R डिस्टेंस पे लाना है, और वो वैल्यू कितनी है? माइनस का साइन मैं बाहर लिख देता हूँ, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dx अपॉन x स्क्वायर। ओके, मैं इसको रफ कर दूं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये वाली लाइन में ऊपर शो कर रहा हूँ कि इधर जो हमारा वर्क होगा वो हो जाएगा W इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लेंगे तो माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में इनफिनिट टू R dx अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देना कि अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाए ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को ऊपर रिसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू
माइनस में क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में इन्फिनिट से आर लिमिट हो गई, और ये हो गया x की पावर -2 dx। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला राइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन में x की पावर n dx होता है, तो वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, तो इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे पास आएगा w = माइनस में क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इंटीग्रेशन होगा x की पावर -2 का, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इसकी लिमिट है इन्फिनिट से r। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा w = अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर -2 + 1, तो x की पावर -1 होगा, नीचे -2 + 1 -1 होगा, नीचे के -1 से आगे का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अंदर हमारे पास बचा x की पावर -1 को मैं 1/x लिख देता हूँ, और इसकी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिट से r। तो हमारे पास वर्क = आ जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस लिमिट को पुटअप करेंगे तो पहले अपर लिमिट यानी कि x की जगह पहले हम r पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इन्फिनिट यूज़ करेंगे, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिट। अब आपको पता है कि जो 1/इन्फिनिट होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास जो वर्क बचा w = वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन r, ये हमारे पास वर्क बचा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमको नेट वर्क डन मालूम हो चुका है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देंगे नाउ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = होता है वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो v का फॉर्मूला आएगा वो v = आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r वोल्ट। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज की वजह से हमने डेराइव करा कि अगर पर्टिकुलर सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r वोल्ट। ओके, आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमको सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, हमने टेस्ट चार्ज कंसिडर करके उसको फाइंड आउट करा। तो उसके लिए सबसे पहले फोर्स निकाला, कूलाम फोर्स के बाद वर्क निकाला, वर्क को 2 टुकड़ों में डिवाइड करा, पहले थोड़ा सा वर्क निकाला, जो भी आया उसका हमने इंटीग्रेशन करा तो टोटल वर्क मालूम पड़ा। टोटल वर्क के लिए लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वर्क 0 होगा, मैक्सिमम वर्क W होगा। अब यहाँ की लिमिट कैसे डिसाइड होगी, तो यहाँ की लिमिट जो है टेस्ट चार्ज को हमको इन्फिनिट से लेके P तक ले जाना है। तो आपको पता है कि इन्फिनिट से P तक की जो लिमिट बनेगी वो मैक्सिमम तो होगी इन्फिनिट, और मिनिमम यहाँ P कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, तो इसका जो लिमिट का सेपरेशन हो गया इन्फिनिट टू R। ओके, इसको हमने सोल्व आउट करा इस तरह से, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर लिया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करा, हमको वर्क मालूम पड़ा, वर्क के फार्मूले को हमने पोटेंशियल में पुट करा, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल आउट हो गया। इससे भी ये क्लियर हो गया कि जो मेन चार्ज जो होता है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर इसमें डिपेंड नहीं करता है, कैंसिल आउट हो गया, तो हमको पोटेंशियल प्राप्त हो गया। ओके, आपको अगर पूरा जो वीडियो लेक्चर है अगर वो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।